सुप्रभात प्रिय छात्रों। कक्षा 7 विषय हमारा हिंदी प्रथम, पाठ नंबर 3 प्रदूषण। ठीक है, मैं आपको इसका पहले पाठ प्रवेश बता देती हूँ कि इस पाठ में क्या बताया गया है प्रदूषण के विषय में। प्रदूषण के दुष्प्रभाव के कारण, इसके पहले दुष्प्रभाव हैं। दुष्प्रभाव के कारण पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन तथा असंतुलन पर विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही इसमें ये चेतावनी भी दी गई है कि यदि बढ़ते हुए प्रदूषण पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी पृथ्वी एक दिन जीवन रहित हो जाएगी, यानी इस पे जो जीवन है हमारी पृथ्वी पर वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस संकट से बचने के लिए ज़रूरत है कि हमें प्रकृति से तालमेल बैठाए रखें और प्रकृति प्रेम संबंधी यानी जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कारों को ना भूलें, जो कि आज के मनुष्य भूल बैठा है। तो आइए पढ़ते हैं हम अपना पाठ। सबसे पहला इसमें पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सबसे पहले क्या था, इस पृथ्वी पर ये जो थी पृथ्वी थी इसके चारों तरफ वनस्पति ही वनस्पति थी, जिसको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या थे, जानवर थे। और ताकि ये मतलब जो जानवर हैं उनकी मात्रा अधिक ना हो जाए, उनके लिए हिंसक जंतु भी थे, उनको मारकर खाने वाले भी हिंसक जंतु थे, ताकि उनकी जो जनसंख्या है वो अधिक ना हो। और उन हिंसक जानवरों को खाने के लिए मनुष्य जाति है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि इन सभी को, जैसे कि मतलब खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं, खाद्य पदार्थ होता है, और जो कारखानों में कच्चे माल के लिए सभी किस पर निर्भर होते हैं, जंगलों पर निर्भर होते हैं। और जंगलों को बचाने के लिए मनुष्य ने क्या किया है, कीटनाशी दवाओं का प्रयोग किया है, जिससे क्या हुआ है, हमारे जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं हमारे बच तो गए हैं, परंतु उनकी जो कटिंग की जा रही है, जो उन्हें काटा जा रहा है नए नए तरीक़ों से, और उगाने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि बड़े बड़े उद्योग धंधे, बढ़ते हुए शहरीकरण और बड़े बड़े नगर बस गए हैं हर जगह, और जो उनसे निकलने वाला कूड़ा कचरा और कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है वो सब कहाँ जाता है, जलाशयों में जाता है, और जलाशयों का जल प्रदूषित हो जाता है, और खुली भूमि में भी कूड़ा कचरा डाला जाता है। ठीक है, और अब देखते हैं हम, इस तरह कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, धुएं में धूलकण होते हैं जो उद्योगों से निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जो कि वायु को दूषित करता है। इसी तरह से वायु, जल और भूमि तीनों को प्रदूषित किया है किसने, मनुष्य जाति ने। इतना ही नहीं, आज जल थल और नभ तीनों में वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के तेज चलने वाले यान बन गए हैं। इससे यातायात में बड़ी सुविधा हुई है, परंतु दुनिया छोटी हो गई। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता और सुगमता से आने जाने लगे हैं। ये अनवरत दौड़ती हुई रेलगाड़ियाँ, बसें, बड़े बड़े जलपोत, विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं और शोर पैदा भी करते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। आज रॉकेट के द्वारा अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी का ओजोन मंडल जो है वो भी प्रभावित हो रहा है। इससे मंडल में ओजोन की जो मोटी परत है वही सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की तथा हमारी रक्षा करती है, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत नहीं थी तब तक पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था। औद्योगिक विकास ने जहां अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की भौतिक चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, वहीं उसने वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो कार्बन नामक गैस की मात्रा भी बढ़ा दी है। इससे ओजोन परत में क्या हुआ है बच्चों, छेद हो गया है। इसके कुप्रभाव यानी बुरे प्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी हो रही है। यदि ओजोन की परत और भी पतली हो गई तो फिर सूर्य से रहित पराबैंगनी किरणों से बचाव कैसे होगा।
यदि यही रफ्तार रही तो पृथ्वी की परिस्थितियाँ और अधिक बिगड़ती चली जाएंगी। और आपके 4th पैराग्राफ में है कि ये प्रदूषण कितने प्रकार के हैं। भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी अधिक से अधिक फैल रहे हैं। भविष्य में इनका दुष्प्रभाव इतना फैलेगा बताना मुश्किल है। हम जानते हैं कि प्राय सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु यानी जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा अधिक ज़रूरी है। यदि प्राणवायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों को जान के लाले पड़ जाएंगे, जैसे कि आज के दौर में हो रहा है। आप देख भी सकते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो पेड़ों को काटा जा रहा है, और उनको काटा तो जा रहा है बट लगाने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा। जीव जंतु और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी ही चाहिए। ये सभी जानते हैं कि नदी में यदि एक स्थान का पानी दूषित हो जाता है तो पूरी नदी का पानी दूषित ही हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका प्रदूषण वाला चैप्टर। यह आपका चैप्टर पूर्ण होता है। धन्यवाद।